लेकिन उनका अपने ससुराल से मुकम्मल राबता था। कभी वो खुद हवेली चली जाते तो कभी उनके जेठ और जेठानी बेटे को साथ लिए कराची आ जाते। इस बार भी उनकी वापसी एक लंबे क़याम के बाद हुई थी, मगर वो नवाब शाह तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही उनकी कार का मुसाफिर कोच के साथ जबरदस्त तसादिम हुआ था। हादिसे की इत्तला मिलते ही उजहर फारूकी जाए हादिसा पर पहुंच गए, मगर जब वो पहुंचे तो उनके भाई और भाभी दम तोड़ चुके थे। लेकिन 3 साल का उनका बेटा माजिजाना तौर पर महफूज रहा था। भाई भाभी की तदफीन से फारिग होकर जब दोनों मियाँ बीवी ने रख्त सफर बांधा तो इस नन्हे से बच्चे को भी साथ कराची ले आए। फरियाल की अपनी गोद तो अब तक खाली थी। उन्होंने बहुत आसानी से इस बच्चे को अपने बेटे की हैसियत से कबूल कर लिया और बहुत जल्द ही वो उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। यहाँ तक कि शादी के 7वें बरस मंतों और दुआओं का थमर बनकर पैदा होने वाली मलिहा फारूकी भी उसके लिए फरियाल की मोहब्बत को कम न कर सकी। फिर उसके 7 साल बाद जैसे अजहर फारूकी हुसूल तालीम के लिए कराची आए थे, अपने भतीजे को उन्होंने आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया, मगर 4 साल बाद ही उन्हें वापस आना पड़ा। मलिहा की पैदाइश के वक्त ही फरियाल को कुछ पेचीदगियों से गुजरना पड़ा था और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल बीमार रहे और 11 साल की बीमारी के बाद वो खालिक हकीकी सेजा मिले। पालने वाली माँ को कुंधा देकर वो फिर लंदन सुधार गए, मगर मलिहा की जिंदगी में खला हमेशा के लिए ठहर गया। हालांकि बाबा जान ने बहुत जल्द ही रिटायरमेंट ले ली, शायद मलिहा की तन्हाई के ख्याल से। मगर पास होने और साथ होने में फर्क होता है। अब सूरती हाल ये है कि वो या तो अपनी स्टडी में वक्त गुजारते हैं या अपने पुराने दोस्त मलक नासिर के साथ शतरंज खेलते हैं। और मेरी यानी मलिहा फारूकी की रूटीन भी बस यूं ही सी है। मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है और मेरा सारा वक्त घरदारी में या फिर पेंटिंग्स में गुजरता है। हाँ, रोज ही कुछ वक्त निकालकर मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। वैसे तो बाबा जान की लाइब्रेरी में मेरे लिए बहुत सी किताबें हैं, मगर लाइब्रेरी जाने की वजह सिर्फ इतनी है कि मैं उस तन्हाई से कुछ देर को पीछा छुड़ा, उसको जो उम्मी जान के इंतकाल के 9 साल बाद भी मुझे बौखला देती है। मगर अब शायद तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाए। पढ़ाई खत्म करके नूरुल हदी ने लंदन में जॉब भी कर ली थी, पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था। वो जल्दी से सैधी हो बैठी। फिर उसने उस लाइन को 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं हैं। यहाँ इसके लिए इंकिशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है भी तो छुपाई क्यों गई? भला इस बात के पता चल जाने में क्या हरज है? अजहर फारूकी अगर नूरालहदी के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर उसने सोचा, जब तक सब कुछ जान नहीं लेती इस बात को खुद तक महदूद रखेगी। इसी वक्त दस्तक की आवाज पर तानिया उछल गई। उसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छिपा ली। दरवाजा खुला है। इसकी आवाज पर मुलाजमा ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए? उसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलिहा फारूकी आप ही हैं, और अगर आप मलिहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊं, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी और उसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। उसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद नवाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने लाइट ऑन की और दरवाजा लॉक करके ड्राज में से डायरी निकालकर बेड पर चढ़कर बैठ गई। मलिहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गरक थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपश महसूस हुई। उसने सिर उठाकर देखा, मगर कोई भी मतवजा नजर नहीं आया तो सर झटक कर वापस किताब पर नजरें जमा दें। मगर किसी की नजरों का एहसास बदस्तूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नजरों की शिद्दत उसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच उसे गुस्सा आ गया था। उसने किताब बंद की और अपने अतराफ का जायजा लेना शुरू किया। उसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनकी सफेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए उसने अपने दाएं जानिब चेहरा मोड़ कर देखा। वहां यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मुश्कूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा तो उसने दूसरी तरफ देखा।
वो कोई लड़की थी और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हाल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलिहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है? उसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बैठाए महसूस होने लगता कि कोई उसे बहुत तौजा से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई उसे नजर नहीं आता और वो गुस्से में खोलती घर आ जाती।